हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन की। महत्वपूर्ण परिवर्तन है देवगुरु बृहस्पति का। देवगुरु बृहस्पति अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। क्यों महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि अब देवगुरु बृहस्पति 10 अप्रैल 2025 को शाम को 6:50 18:50 में मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं। और ये गोचर काल लंबे समय तक अभी चलने वाला है। कब तक चलेगा? ये चलेगा 13 जून तक। 13 जून को 23:28 यानी रात में 11:28 तक देवगुरु बृहस्पति अप्रैल से लेकर जून तक अब मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में ही गोचर करेंगे। तो ये गोचर काल लंबा है, तो इसके प्रभाव भी उसी तरह होंगे। इसीलिए इसे हमें समझना बेहद आवश्यक है। और देवगुरु बृहस्पति वो ग्रह हैं जो हमारे जीवन में बहुत सारे कारक तत्व के आधिपत्य रखते हैं, इसीलिए इसे समझना और भी बेहद जरूरी हो जाता है। रही बात की जाए कि ये जो परिवर्तन है, ये एक ऐसा परिवर्तन जिसमें आप कभी लगेगा आपको कि भैया बहुत बढ़िया, तो लगेगा कभी कि गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके आय के अधिपति हैं और साथ में आपके अष्टम के अधिपति हैं। ये अष्टमेश भी हैं और आयेश भी हैं। और यहाँ पर विचारणीय तथ्य ये भी है कि मंगल महाराज जो कि आपके व्ययेश बनते हैं और आपके सप्तमेश भी बनते हैं, और वर्तमान में मंगल अपनी नीच अवस्था को प्राप्त है ना। तो मंगल नीच चुके हैं, उन्हीं के नक्षत्र में स्वयं देवगुरु बृहस्पति जाने वाले हैं जो कि आय के अधिपति हैं परंतु अष्टमेश भी हैं। साथ में यहाँ देखा जाए तो शुक्र की स्थिति भी बड़ी महत्वपूर्ण है। तो शुक्र की स्थिति जो कि बहुत बढ़िया है, उच्च अवस्था को प्राप्त है। तो जहाँ एक तरफ एक ग्रह जो नक्षत्र का अधिपति है वो नीच का है, वहीं दूसरा ग्रह जो कि जिसमें स्वयं देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं वृषभ राशि पर, वो उच्च अवस्था को प्राप्त है। जो कि देखा जाए तो इनके मित्र हैं मंगल देवगुरु बृहस्पति की, परंतु शुक्र का बहुत अच्छा गुरु का और शुक्र का संबंध नहीं है। इसलिए ये भी बहुत रोचक तथ्य हो जाता है, विषय हो जाता है। तो क्या कैसा फल मिलेगा हमें? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति चाहे आपको विवाह करना हो, चाहे आपको अपने जीवन में कुछ बड़ा करना हो, और ये जो नक्षत्र है मृगशिरा, ये ऐसा नक्षत्र है जो कि जीवन में बहुत कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित करता है कि भैया अपने जीवन में कुछ करो, बैठे मत रहो, है ना। और ये मंगल का नक्षत्र है। स्वयं मंगल जो कि ग्रहों में इनको सेनापति का आधिपत्य प्राप्त है। इनको जो एक सशक्त व्यक्ति, इसीलिए आप जब देखेंगे कि मेष राशि के जो लोग हों या लग्न के या वृश्चिक के, खासकर मेष के, तो इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है। या मंगल से प्रभावित व्यक्ति किसी भी तरह प्रभावित हो, अच्छी स्थिति में हो मंगल, तो ऐसा व्यक्ति बहुत लीडरशिप क्वालिटी वाला और अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े निर्णय लेने वाला, और एक ऐसा व्यक्ति जो हर एक स्थिति परिस्थिति को अच्छे से संभाल सके, ऐसा व्यक्ति होता है। और ऐसा व्यक्ति बड़ा ओजस्वी तेजस्वी व्यक्ति होता है। तो और वहाँ पर स्वयं ज्ञान के अधिपति गुरु जाने वाले हैं। चलिए जानते हैं क्या कैसा प्रभाव मिलेगा। प्रिय दर्शकों, ये बहुत बढ़िया बात है कि देवगुरु बृहस्पति अब आपके जीवन में धन के रास्ते खोलने वाले हैं। धन के जो रास्ते हैं, जो आय के साधन हैं, जहां आप के जीवन में आपको लग रहा था कि भैया, क्योंकि सीधी सी बात है, दुनिया भैया पैसे से चलती है ना।
कुछ भी आप करने जा रहे हो, आप चाहे 1 नंबर करने जाओ चाहे 2 नंबर, मजाक की बात थी पर वास्तविकता भी है। आप कुछ भी करने जाओ, पानी भी आपको पीना है तो भैया पैसे से मिलता है। तो ये जो आय के रास्ते बंद थे ना, तो अब देवगुरु बृहस्पति खोलेंगे। और ये ऐसा समय है जिस समय मैंने पहले कहा ना कि एक ग्रह ऊंच चुका है तो एक ग्रह नीच चुका है, और बीच में कौन? स्वयं देवगुरु बृहस्पति फंसे हुए। तो ये उच्च नीच के चक्कर में गुरु फंस गए। तो यहाँ पर कुछ ऐसी कामनाएं जो बहुत समय से आप सोच रहे थे वो अचानक पूरी हो जाएंगी, पर आपको जो लग रहा था कि नहीं ये पूरा होना चाहिए वो नहीं होगा। यानी कि थोड़ा इस समय ऐसी स्थितियां बनने वाली जो आप सोच नहीं सकते। अचानक कुछ बन गया तो कुछ अचानक बिगड़ गया, ऐसी स्थितियां। पर बहुत अच्छी बात है कि पहले से जो गड़बड़ था तो था ही, पर अब इस समय आपको कई सारी सफलताएं प्राप्त भी होने वाली हैं। खासकर सफलताएं क्या प्राप्त हो सकती हैं, जैसे कि आपके जीवन में यदि आप चाह रहे थे कि भैया मैं क्योंकि हर एक व्यक्ति देखिए कामना अलग होती है कि मेरा मान सम्मान खूब बढ़ जाए, मेरे समाज में नाम हो जाए, मैं समाज में इतना कुछ कर दूं कि लोग मुझे पहचाने। तो इस समय आपके यश प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि भी होने वाली है। आप इस समय बहुत बड़े बड़े निर्णय लेंगे और उन निर्णय से आप अपने जीवन में उच्चता हासिल भी कर पाएंगे। तो यानी कि अच्छा समय है, परंतु कुछ बातों का ध्यान भी रखना है। एक कि ये कि व्यर्थ में व्यय ना होने पाए, क्योंकि जहाँ एक तरफ से पैसा आएगा तो दूसरी तरफ से खर्च भी होने वाला है। तो व्यय ना हो, बहुत ज़्यादा कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, इनसे थोड़ी दूरी बनाए रखनी है। और साथ में यदि आप व्यापारी हैं, है ना, तो आपको व्यापार में देखिए, व्यापार में वैसे भी हमेशा ही गुस्सा से व्यापार चलता नहीं, व्यापार विदाउट सिस्टम चलता नहीं। व्यापार में एक सिस्टम चाहिए प्रॉपर, और मुंह में शक्कर और सर में बर्फ होनी चाहिए। भैया ऐसा नहीं करना कि सर में बर्फ रख लो और मुंह में शक्कर और फिर बोलो। जो समझते हैं तो समझ गए होंगे कुछ लोग, क्योंकि ऐसा भी ना ले लें, इसलिए मैं बता दूं कि ऐसा नहीं करना है। कहने का मतलब ये कि आपका मन बिल्कुल शांत होना चाहिए और आपकी वाणी मीठी होनी चाहिए। मीठी का मतलब बहुत प्रेम से बोलिए, है ना। ग्राहक, भैया आपका जो ग्राहक है ना, जो कस्टमर है, वो भगवान है। तो बस उसी तरह अपने ग्राहक को सम्मान देना है कि भैया भगवान आए हुए हैं हमारे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर गलती करेंगे तो फंसेंगे, तो इन गलतियों से बचना है। थोड़ी यात्रा जब कर रहे हों तो सतर्कता थोड़ी सी बरतनी है। पर बहुत अच्छी बात यह है कि अचानक लाभ की स्थितियाँ भी बनेंगी। तो ये जो गुरु का गोचर काल है आपके जीवन में कुछ बड़ा कराने वाला है, परंतु सतर्क आपको रहना है। अब कुछ लोग कहेंगे, कह रहे पंडित जी कभी ये बताया करो कि बस अच्छा होने वाला, कुछ बुरा नहीं होने वाला है। ये दुनिया में कोई भी ऐसी ग्रह स्थिति आपको नहीं मिलेगी जिसमें कुछ बुरा नहीं होने वाला है। अच्छा होने वाला है तो बुरा होगा ही होगा, और बुरा होने वाला तो अच्छा होगा ही होगा। ये प्रकृति के नियम है कि सुख है तो दुख है, दुख है तो सुख है। इसे आपको समझना होगा। अब रही बात, जैसे किसी व्यक्ति को सफलता चाहिए, देवगुरु बृहस्पति दे रहे हैं ना सफलता, परंतु तकलीफ क्यों होनी है? थोड़ा धैर्य हमें कहना चाहिए कि वो वाली चीज़ है ना कि लोग सोचते हैं कि नहीं, आज के समय में जो थोड़ा हो गया कि हमें चाहिए तो सब कुछ पर करना कुछ नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति सफल होता है, जो व्यक्ति ऊंचाइयों में जाता है, वो संघर्ष करने के बाद ही जाता है। और ये मंगल है भैया, संघर्ष के समझिए कि मूल आधार हैं। तो संघर्ष करवाएंगे, गुरु संघर्ष करवाएंगे, परंतु सफलता भी देंगे। कहने का मतलब ये कि बहुत अच्छी स्थिति है ये। क्यों? क्योंकि यदि आपको बिना मेहनत की सफलता मिल जाए ना, वो टिकती नहीं है। क्योंकि सफलता वही सफलता है जो कि प्राप्त तो हो जाए, परंतु प्राप्त होने के बाद
हमारे पास फिर रहे भी। ऐसा नहीं कि सफलता मिली 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, वैसी सफलता नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए यदि गहराई से समझेंगे तो वास्तविकता में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा समय है। और इसका समय का यदि आप थोड़ा सा बुद्धिमता के साथ यदि लाभ उठाएंगे तो कुछ बड़ा कर जाएंगे। परंतु इस बात का जरूर ध्यान रखिए, मैं हमेशा कहा करता हूँ, फिर से कह रहा हूँ कि प्रिय दर्शकों, ये गोचर का प्रभाव आपने जो मुझसे सुना, परंतु कभी भी बिना पर्सनल जन्म कुंडली का कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो गोचर है ना, ये आधा ही प्रभाव देता है और आधा प्रभाव आपकी जन्म कुंडली। तो फिर इसका सुनने का क्या मतलब, गोचर का वीडियो देखने का मतलब क्या? क्योंकि ये आधा प्रभाव ये भी देता है। यदि आप इसे भी नहीं सुनेंगे तो भैया अधूरा ही है। इसीलिए आपको दोनों को सुनना है, समझना है, देखना है, कुंडली विश्लेषण करवाना है या तो खुद करना है, इसके बाद ही निर्णय लेना है। यदि आप खुद करना चाहते हैं और ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और वहाँ से आप जुड़ सकते हैं और ज्योतिष सीख सकते हैं। चलिए, इसके अलावा अब बात आ जाती है कि भैया उपाय क्या करें जिससे हमें अच्छे परिणाम मिल सकें। तो यहाँ पर आप भगवान नारायण की आराधना माता लक्ष्मी के साथ में करिए, है ना। तो इससे आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी और अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।